त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला जब मैं बता रहा था सवाल, तो उसमें ये बताया था लाल बटे कटका, ये वाला सूत्र बताया था। तो इसमें क्या होता है, ये साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण और टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है। और अन्य त्रिकोणमिति अगर पलट दें तो ये कोसेक का होगा कर्ण बटे लंब, सेक का होगा कर्ण बटे आधार और कॉट का होगा आधार बटे लंब। ये इस तरह से बनता है। तो लंब बटे आधार किसका है दोस्तों, देखिए लंब बटे आधार यानी कि टेन थीटा। दोस्तों इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ऊंचाई एवं दूरी जो है त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट है मान के चलिए, जिसको हम अनुप्रयोग के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये किस तरह से हल होता है। ये हमने उदाहरण 3 लिया है। एक पेड़ है, ठीक है, जो कि तेज हवा से टूटकर वो सी भाग से टूटकर जमीन पर 6 मीटर की दूरी पर गिर जाता है उसका एक सिरा, और वहीं से वो कितने अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि कहने का मतलब ये है पेड़ का ये जड़ वाला सिरा है यहाँ से यहाँ तक, और ये टूट कर गिरा है यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक को आपको बताना है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है उसको, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया गया है, ठीक है। इस चित्र के अनुसार हम लिखेंगे ए बी बराबर 6 मीटर। आपको दोस्तों देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि चित्र बनाना जरूरी है, इसी के माध्यम से आप पूरे प्रश्न को बनाएंगे। तो चित्र में ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 6 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर कोण ए आपको दिख रहा है, कोण ए बराबर कितना है, 60 अंश जो है दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है उसको भी लिख लीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, पूरे पेड़ की ऊंचाई, यानी कि पेड़ की ऊंचाई, यानी कि आपको b प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर कितना होगा, यानी कि बी सी और ए सी, यानी कि पेड़ की पूरा ऊंचाई क्या होगा, ये आपको देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि चित्र के अनुसार में ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से लिख लीजिए, चित्रानुसार त्रिभुज एबीसी में, है ना, त्रिभुज एबीसी में यहां पर देख लीजिए कोई भी, देखिए हम ज्ञात करेंगे किसी एक भुजा को, तो ये ज्ञात वाली भुजा के साथ अज्ञात वाली भुजा को लेंगे। तो हम सबसे पहले इसको ले रहे हैं बीसी बटे एबी को ले रहे हैं, ठीक है। बीसी बटे एबी, ये ज्ञात वाली भुजा है, ये अज्ञात वाली भुजा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों ये BC यानी कि ये क्या हो जा रहा है, ये BC क्या है, लंब है, और ये क्या है, AB क्या है, आधार है, ठीक है, जो कि क्या होता है, लंब बटे आधार। मैं आपको बताया था सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला जब मैं बता रहा था सवाल, तो उसमें ये बताया था लाल बटे कटका, ये वाला सूत्र बताया था। तो इसमें क्या होता है, ये साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण और टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है। और अन्य त्रिकोणमिति अगर पलट दें तो ये कोसेक का होगा कर्ण बटे लंब, सेक का होगा कर्ण बटे आधार और कॉट का होगा आधार बटे लंब। ये इस तरह से बनता है। तो लंब बटे आधार किसका है दोस्तों, देखिए लंब बटे आधार यानी कि टेन थीटा का है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे टेन थीटा का मान कितना है, तो टेन थीटा भी लिखे रहिएगा। तो ये हो जाएगा BC का मान हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। AB का मान कितना दिया हुआ है, 6, मान को रखेंगे ना, सीधी सीधी बात है। और टेन थीटा यानी कि टेन थीटा का मान हमें कितना दिया हुआ है, 60 अंश दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर BC बटे 6 बराबर टेन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। सारणी की आवश्यकता हमेशा पड़ती है त्रिकोणमिति में, तो सारणी को आप अच्छे से कर, 60 अंश का जो वैल्यू है वो होता है वर्गमूल 3। सारणी पर आप देख सकते हैं
ये वर्गमूल 3 होता है। तो यहाँ पर BC की जो वैल्यू है, यानी कि BC की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 6√3। ठीक है, तो यहाँ पर 6 का गुना वर्गमूल 3 के साथ हो जाएगा। ये BC का वैल्यू आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद फिर से देखेंगे हम, भाई हमें BC का तो पता चल गया, अब AC का तो ज्ञात करना है। उसी तरह से फिर से आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, देखिए एक ज्ञात भुजा, यानी कि हाँ ये वाला पता चल गया, तो BC बटे अब AC को लेंगे बराबर, तो BC क्या है, लंब है, और AC क्या है, कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में आता है, तो बराबर ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर BC का मान कितना है, इसका वैल्यू मैं रख रहा हूँ BC बटे AC बराबर साइन थीटा। तो BC का वैल्यू मैं रख रहा हूँ कितना, BC का वैल्यू आया 6√3। ठीक है, बटे AC बराबर साइन, देखिए दोस्तों साइन थीटा का मान फिर से यहां पर क्या मिलेगा, 60 अंश मिलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, 6√3 बटे AC, ये वाला AC बराबर साइन 60 अंश का मान होता है √3 बटे 2। ये होगा साइन 60 अंश का मान सारणी में देख सकते हैं, साइन 60 अंश का मान कितना है, √3 बटे 2 होगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो AC का मान है इसका हम कैसे निकालेंगे, AC इज इक्वल √3 बटे 2, तो यहाँ पर है ही। ठीक है, AC का जब हम वैल्यू निकालेंगे, जो कि यहाँ पर किसमें है, 1 बटे AC, चलिए ठीक है, ये यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे AC। ठीक है, हम इसको पक्षांतर करेंगे उधर, तो क्या हो जाएगा, √3 बटे 2 अपने जगह पर है, 1 बटे AC यहाँ पर बचा, अब ये जगह खाली हुआ तो इधर आएगा, अंश में था वो हर में आएगा, यानी कि किसमें आ गया, ये 1 बटे 6√3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, √3 और √3 कटेगा, क्या बचा, 1 बटे AC बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 6 का गुना 12, 1 बटे 12 हो जाएगा ना। या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं AC बराबर 12, क्योंकि दोनों इन्वर्स में है, अगर AC का वैल्यू निकालेंगे तो 12 ही आएगा, तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था पेड़ की कुल ऊंचाई BC और AC को जोड़ देंगे, यानी कि इस BC को और AC को जोड़ देंगे तब। तो यहाँ पर लिख लीजिए पेड़ की कुल ऊंचाई BC प्लस AC। ठीक है, तो BC का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख लीजिए 6√3 है, इसका वैल्यू क्या है, 6√3, और AC की वैल्यू कितनी है, 12। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर से इसमें 6 इसमें भी 6 निकाल लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, √3, और यहाँ पर धन का धन, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 निकल गया है, तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो ये इसका आंसर है। अतः लास्ट में आप लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, 6, पेड़ की कुल ऊंचाई 6√3 + 2 होगी मीटर। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6 है ये, ऊंचाई एवं दूरी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम अभी बता रहे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है ना, जो कि उन्नयन कोण पर आधारित है। ठीक है, उन्नयन कोण कैसे जानेंगे, प्रश्न को पढ़िए। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, भवन है उसके कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। ठीक है, वह
ऊंचे भवन की ओर जाता है ना, इस तरह से जाता है ऊंचे भवन की ओर, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये तो दिया हुआ है, ठीक है, उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। पहले 30 अंश पर था। उन्नयन कोण से संबंधित मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पिछले जो हमारा वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो ऊंचाई एवं दूरी का, उसको देख सकते हैं। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितना चला, यानी कि वो भवन की ओर कितना दूर तक गया, ठीक है, भवन की ओर कितना दूर तक गया। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम चित्र बना लेंगे। इसमें चित्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये मान लीजिए एक भवन है, ठीक है, बीसी जिसको हमने नाम दे दिया, ठीक है, ये भवन है। अब लड़का कहाँ पर खड़ा रहेगा, जमीन में तो खड़ा रहेगा, ठीक है, तो इसको मान लीजिए अब जमीन, ठीक है, ये जमीन है। तो इस जमीन पर जब वो लड़का मान लो यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, कहाँ पर खड़ा हुआ है, इसको मान लीजिए ए, ठीक है, तो यहाँ पर वो लड़का खड़ा हुआ है। अब देखिए, जब यहाँ से खड़ा होकर जब भवन की ओर देखता है, तो मैं बताया था परिभाषा में यही होता है उन्नयन कोण। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक कोण बनता है, जो कि कितने अंश का है बोल रहे हैं, पहले 30 अंश का है। अब क्या करता है वो लड़का, भवन के पास आता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाता है। मान लो की बात है, मान लो यहाँ तक आया, ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे डी, ठीक है। तो उसका उन्नयन कोण जो है 30 अंश पहले था, अब वो यहाँ पर जब आया तो कितना का हो गया, वो 60 अंश का हो गया, ठीक है, 60 अंश का उन्नयन कोण यहाँ से बनने लगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई 30 मीटर दिया हुआ है। तो आपको पूछा गया है कि वो लड़का जो है भवन की ओर कितना चला, यानी कि ये भवन है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, यानी कि ए से लेकर डी तक की दूरी को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी को चित्र बना लिए, मतलब पूरा प्रश्न को बना लिए मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे आप, दिया गया है, क्या दिया हुआ है, देखिए भवन है ना, BC बराबर 30 मीटर, ठीक है, भवन की ऊंचाई कितना है 30 मीटर। यहाँ पर कोण, दो ठो कोण दिया है, कोण D बराबर कितना है 60 अंश, और कोण A बराबर कितना है 30 अंश। ये भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दो त्रिभुज बन गया। कौन कौन सा दो त्रिभुज, कोण के अनुसार से दो त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, ABC, जहां पर कोण A बना हुआ है, यहां से हमने ABC पहला त्रिभुज बना, ठीक है। तो इस त्रिभुज को पहले लेंगे, बाद में, हालांकि इसमें टोटल अगर कहें तो 3 त्रिभुज बना हुआ है, एक पहला बड़ा वाला, दूसरा ये तीसरा, लेकिन हल करने के हिसाब से हम 30 अंश में जो बना त्रिभुज है ABC, इसको पहले लेंगे, फिर बाद में किसको लेंगे, ये वाले त्रिभुज को, यानी कि BCD को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा लिख लेंगे चित्र के अनुसार, ठीक है, चित्र के अनुसार आप त्रिभुज कौन सा लेंगे, सबसे पहले ABC में। ध्यान से देखिए दोस्तों, हल किस तरह से होता है। त्रिभुज ABC में जब आप देखते हैं तो सबसे पहले आप किसी एक भुजा को ले लेंगे, तो आप ले रहे हैं BC, ठीक है, BC को आपने ले लिया, और दूसरी भुजा ले रहे हैं, और दूसरी भुजा आप ले लीजिए AC को, बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, BC लंब है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक। तो ये क्या होता है, लंब बटे आधार में आपको बताया था, ये लाल बटे कक्का वाला सूत्र में, लंब बटे आधार किसका है, tan थीटा का, तो यहाँ पर लिख दीजिए tan थीटा, ठीक है। तो BC का मान कितना है 30, ठीक है, और आधार AC अभी नहीं पता है आपको, उसी को अभी ज्ञात करना है। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 अंश है, ठीक है, 30 अंश है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो 30 अंश की वैल्यू आपको देखिए सारणी में आपको दिया गया है, 30 अंश की वैल्यू कितना होता है, 1 बटे वर्गमूल 3 होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 30 बटे AC बराबर 1 बटे वर्गमूल 3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर AC की जब वैल्यू निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, AC का 1 से गुणा करेंगे AC आएगा, और 30 का वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे, फिर 30 वर्गमूल 3,
ये AC का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरे त्रिभुज में हम लेंगे जो कि 60 अंश पर बना हुआ है, ठीक है। त्रिभुज कौन सा? BCD में, ठीक है। इसमें भी वही लेंगे BC, है ना, एक भुजा को, और दूसरी भुजा किसको ले रहे हैं हम? BC बटे CD बराबर, इसमें कौन सा होगा? BC बटे CD, यानी कि इसमें भी क्या हो जा रहा है? लंब और आधार हो रहा है, तो इसमें भी tan थीटा आ रहा है, मैं डायरेक्ट इसमें रख देता हूं tan थीटा। तो BC का वैल्यू कितना है? 30, और CD की वैल्यू आपको नहीं पता, tan थीटा का मान कितना है? 60 अंश, यानी कि tan 60 अंश, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, तो 30 बटे CD बराबर tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है? आप लोग साइड में दे सकते हैं। tan 60 अंश की वैल्यू जो है कितना हो रहा है? वर्गमूल 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप लिख दीजिए वर्गमूल 3, ठीक है, बटे 1 भी कर सकते हैं, वर्गमूल 3 बटे 1 या वर्गमूल 3 भी बस कर सकते हैं। तो CD की जो वैल्यू है वो कितना है? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 बटे वर्गमूल 3, ठीक है। 30 बटे कितना हो जाएगा? इसको हम उधर ले जाएंगे और ये वर्गमूल 3 इधर आ जाएगा, 30 बटे वर्गमूल 3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, CD की जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू कितना है? 30 बटे वर्गमूल 3। अब इसको जब हम इसको विस्तार करते हैं, यानी कि ये वाला वैल्यू के साथ इसको अगर हम करते हैं तो मैच नहीं होगा, इसलिए हम उसी के रूप में ले जाएंगे इसको। तो क्या हो जाएगा? CD इज इक्वल टू 30 वर्गमूल 3, यानी कि हम क्या कर देंगे? ऊपर परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि 30 को हम कैसा लिख सकते हैं? 10 गुना 3 ऐसा लिख सकते हैं, 10 गुना 3 यानी कि 30, और वर्गमूल 3 है तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो अंश और हर में इसका गुणा होता है, तो वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें CD की वैल्यू कितना मिल जाएगा? CD इज इक्वल टू, देखिए वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 दो बार है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 10 गुना 3 और गुना वर्गमूल 3 कितना होगा? और नीचे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 दो बार है, तो वर्ग और वर्गमूल कट जाता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ क्या आ जाएगा? 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 दो बार है, तो वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे, वर्ग और वर्गमूल कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आएगा वैल्यू, तो 3 और 3 कटेगा, तो 10 वर्गमूल 3 यहाँ पर आंसर आ जाता है, ठीक है। तो CD का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 10 वर्गमूल 3। ये जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर इसको समझ गए, CD की वैल्यू इतना आ गया। अब लड़के द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, या भवन की ओर कितना चला, ये पूछा जा रहा है। भवन की ओर कितना चला, तो भवन की ओर कितना चला यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? देखिए इस पूरे AC में, यहाँ से लेकर यहाँ तक AC में हम इस CD को घटा देंगे, माइनस CD। क्यों घटाएंगे? क्योंकि इस पूरी दूरी में यहाँ पर दोनों का तो ऐड है, AD और CD, तो अगर हमें सिर्फ इतना याद करना है तो AC, इस पूरे AC में हम CD को घटा देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए AC की वैल्यू कितना आया हुआ है? यहाँ पर 30 वर्गमूल 3, 30 वर्गमूल 3 माइनस का माइनस, CD की वैल्यू कितना आया है? CD की वैल्यू है 10 वर्गमूल 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 दोनों तरफ है, तो यहाँ पर 30 में हम 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 30 में 10 घटाएंगे 20, और ये वर्गमूल 3 का वर्गमूल 30, ठीक है। तो 20 वर्गमूल 3 इसका आंसर होगा, अर्थात उस लड़के द्वारा भवन की ओर सिर्फ 20 वर्गमूल 3 मीटर चला गया, ठीक है, ये रहेगा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।